अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। और आज आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पेपर था जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था टू बी ऑनेस्टली। बिल्कुल एक्यूरेट तो कभी भी न्यूमेरिकल पेपर नहीं होता, वैल्यूज चेंज होती हैं। बट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा था जो जिसने अगर पूरी मुकम्मल वीडियोस देखी हो तो उसको आता होगा। बाकी पेपर बिल्कुल हार्ड था, कोई शक नहीं। बट ये 3 सवाल ऐसे थे जो कि मेरे ख्याल से थे तो डिफ़िकल्टी, लेकिन अगर किसी ने बार बार तैयारी की हो तो उसको वो पेपर वो 3 सवाल उससे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो आई थॉट सो कि वो 3 सवाल उसके लिए इजी रहे होंगे। बाकी आज की जो ये वीडियो है, बाकी अगेन इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने पूरे 5 सवाल अटेम्प्ट किए हैं तो इंशाल्लाह पास हो जाओगे। ये बात मैंने पहले ही बोली थी, कुछ भी हो जाए 5 सवाल मुकम्मल करके ही आने हैं, कुछ भी हो जाए, उल्टा लिखो सीधा लिखो। एंड एक और चीज़ भी इसके बीच में थी कि डेटा अरेंज के बार बार मैं बोल रहा था, अगर किसी ने डेटा अरेंज किया होगा ना स्टार्टिंग में, तब भी वो बच्चा टेंशन ना ले, वो इंशाल्लाह पास होगा। तो ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको ब्रीफ कर दूं कि आप टेंशन नहीं लो। 3 सवाल प्लेलिस्ट में से एक किस्म के थे, नॉट डायरेक्टली बट वैल्यूज उसके बीच में चेंज थी। ठीक हो गया, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था बट करना उसी तरीके से ही था। 3 या 4 पेपर हमारे कैंसिल हुए थे, तो वो 3 या 4 पेपर जो भी थे हमारे ऑल अराउंड द पाकिस्तान या फिर कोई स्पेसिफिकली एक सिटी से हुए थे, तो उनके बारे में वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है जहां पर मैं आपको उनकी डेट्स बता दूंगा। वैसे पोस्ट मैंने यूट्यूब के ऊपर लगा दी है, ठीक है। तो बाकी पोस्ट का अगर लिंक कॉपी हो सकता है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सको और वो पोस्ट भी आप पढ़ सको। अदरवाइज स्क्रीनशॉट्स में लगा दूंगा ड्यूरिंग द एडिटिंग, जहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मेरे पास लगभग 4 ऐसी फोटोज हैं जो मैंने आपको दिखलानी है जिसके अंदर से पेपर कैंसिल हुआ था। और हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सेवन मई से, ठीक है। तो 7 मई की सबसे पहले आपके पास फोटो नजर आ रही होगी यहाँ पर। ये ऑल अराउंड द पाकिस्तान पेपर कैंसिल हुआ था, ठीक हो गया। ये सिर्फ कराची में या सिर्फ कश्मीर में नहीं था हुआ, तो ऑल अराउंड द पाकिस्तान जितने भी बच्चे थे ओपन यूनिवर्सिटी के जिनका 7 तारीख को पेपर कैंसिल हुआ था, हालात खराब की वजह से इंडिया ने इन्वेट कर दिया था पाकिस्तान को, तो उसके बिहाफ के ऊपर ये आपको छुट्टी दी गई थी। थोड़ा सा कमबैक वाला सीन बन गया था पाकिस्तान में, तो उस बिहाफ के ऊपर ये सारी तकरीबन छुट्टियां निकली हैं। तो ऑल अराउंड द पाकिस्तान ये पेपर कैंसिल हुआ था, कश्मीर या कराची या काहोटा के लिए सिर्फ नहीं। और ये 7 मई को हुआ था पेपर कैंसिल और इसकी डेट है जून 2025। क्लियर हो गया जी। तो ये स्क्रीनशॉट आपको मिल गया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अदरवाइज मैं पोस्ट की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पोस्ट में से भी जाकर के आप देख सकते हो या फिर आप चैनल पे स्क्रॉल करेंगे आपको पोस्ट मिल जाएगी। उसके बाद दूसरी नोटिफिकेशन की तरफ चले तो दूसरी नोटिफिकेशन भी ऑल अराउंड द पाकिस्तान ही थी हमारे पास, जो कि हमारा पेपर कैंसिल हुआ था 10 मई को 2025 ऑल अराउंड द पाकिस्तान, और वो पेपर आपका होगा 19 जून को। इट्स मीन दैट ये अब तक के दोनों पेपर ईद के बाद आपके होंगे 19 जून 2025। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास तीसरा स्क्रीनशॉट आ गया है जो मैं लगा दूंगा यहाँ पर। ये वाला पेपर आपका कैंसिल हुआ था टोटल 3 सिटीज के अंदर, जो मैं 3 सिटीज है सिटी आपको मैं बता देता हूँ। आज़ाद कश्मीर के अंदर हुआ था, और दूसरा आज़ाद कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद के अंदर, दूसरा भी आज़ाद कश्मीर के अंदर हुआ था मीरपुर के अंदर, और तीसरा भी आज़ाद कश्मीर के अंदर ये पेपर कैंसिल हुआ था रावलाकोट के अंदर। रावलाकोट ही लिखा हुआ है ना, एक सेकंड, रावलाकोट बिल्कुल। 9 मई को ये पेपर कैंसिल हुआ था। 9 मई की वैसे दुआ भी कर लें आप। और ये पेपर आपका होगा 18 जून को। अगर आपको बैकग्राउंड से शोर आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। और डे आपका होगा वेंसडे। क्लियर हो गया जी।
अच्छा जी, इसका स्क्रीनशॉट लग जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज आप पोस्ट में से भी जा करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम लोग चलते हैं हमारी चौथी फोटो की जानिब, जो आपको ये नजर आ रही होगी। यहाँ पर 3 सिटीज के अंदर ये पेपर कैंसिल हुआ था। कैंसिलेशन डेट थी 16 अप्रैल की और 17 अप्रैल की 2025। क्लियर हो गया। 3 सिटीज वो कौन सी थी? 3 सिटीज के बीच में आपकी आ रही थी उमरकोट। क्लियर हो गया। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आपकी आ रही थी कुनरी, KUNRI, कुनरी मे बी। और फर्स्ट नंबर पे आपकी जो आ रही थी वो आ रही थी डोरनारो मे बी, साउंड्स लाइक दिस। अच्छा, इसकी कैंसिलेशन डेट थी 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, और न्यू डेट इनकी या न्यू डे जो है वो 13 जून 2025 को होगा। 17 अप्रैल वाला फ्राइडे वाले दिन और 17 अप्रैल वाला पेपर होगा 24 जून को। पहले होगा 13 जून को 16 अप्रैल वाला, 17 अप्रैल वाला होगा 14 जून को, 13-14 जून 2025, और होगा सैटरडे वाले दिन। क्लियर हो गया। और ये थी आपकी यहां तक की वीडियो, जो आपके हुए हैं 4 पेपर कैंसिल। इसके बीच में आपको एक और बात थी भी मैंने बतानी थी। काफी स्टूडेंट्स को ये बात बोलते हुए मैंने सुनी है, और काफी ग्रुप्स के अंदर भी ये बात मैंने बोलते हुए सुनी है, इसलिए मैंने सोचा रेक्टिफाई कर दूं। और पर्सनल पे भी स्टूडेंट आके मुझे कर रहे थे मैसेज के अगर हम CMS से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें तो फिर हम लोग पेपर देने जाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड अपडेट नहीं होगा। ठीक हो गया। यही डेट है, इन्हीं डेट्स को आपको जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, बिकॉज QR कोड आपका स्कैन होगा। बाकी डेट्स आपकी यही हैं। बाकी अगर कोई बच्चा बोलता है कि ये फोटो लेकर के जाए हम लोग, लाइक इसका प्रिंट निकाल के उनको बताने के लिए कि 16 तारीख को पेपर है हमारा आज, जो कि कैंसिल हुआ था, तो वैसे उनको ये बात पता होती है सेंटर वालों को कि जी आपका 17 को पेपर था और आज लेट से 16 जून है, 13 जून है, 14 जून या 18 जून है। बाकी अगर कोई बच्चा थोड़ा सा ये बोलना चाहता है कि मैं इसको लेकर के जाऊंगा स्प्रिंट को, तो निकलवा के ले जाए, दिखा दे उनको। अदरवाइज नहीं लेके जाए तब भी कोई मसला नहीं है इसके बीच में, जहां तक मुझे पता है इसका कोई इतना मसला नहीं आता कि आप क्यों नहीं लेकर के आए इसको। बाकी अगर ये कंपलसरी होगा तो मैं पिन कमेंट कर दूंगा कि जी आपको ये फोटोकॉपी लेकर के जानी है। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और चीज की आपको अपडेट देनी थी, वो थी असाइनमेंट पेपर की डेट से रिलेटेड। जो असाइनमेंट सबमिशन डेट हैं वो भी आपकी आ गई हैं। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, अगर मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो नहीं है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, वैसे डाउनलोड करने का तरीका ये है, सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे AIOU असाइनमेंट सबमिशन डेट। ठीक है, सबमिशन डेट और सर्च कर देंगे, सिंपल है। वैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, गूगल पे जाओ AIOU असाइनमेंट सबमिशन डेट। ठीक हो गया। अब आपके पास कोई भी पहला लिंक आ जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर देना, या लिंक का नाम होगा असाइनमेंट स्केड्यूल एजुकेशन टू ऑल, इस टाइप का होगा। यहां पर जब आप खोलेंगे तो यहां पर होगा जी मैट्रिक, यहां पर होगा FA, यहां पर होगा BA एसोसिएट डिग्री, और यहां पर होगा BAD, BS, ADC, BBA। तो हमारे को ये वाला डाउनलोड करना है, बिकॉज ऑफ हम कर रहे हैं बैचलर्स प्रोग्राम। ठीक हो गया। बाकी अगर आप मैट्रिक या FA वाले बच्चे हैं तो फिर आप उधर कैटेगरी देख लेना। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट मैंने पोस्ट पे लगा दिया है। ठीक हो गया जी। सो स्टूडेंट, सॉरी बीच में वीडियो पॉज हो गई थी, मुझे पता नहीं चला। मैंने यहाँ पर आपका ये असाइनमेंट जो डेट सबमिशन है वो डाउनलोड कर लिया है PDF, जिसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अगेन। अच्छा, अगर हम लोग पहले प्रोग्राम की बात करें तो पहला प्रोग्राम है हमारा ATTC प्रोग्राम है, असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, और इनकी ड्यू डेट सुन लीजिए 12 तारीख 6वां महीना 2000। अच्छा, सब 2025 ही है। ठीक है, 12वां महीना और 12 तारीख 6वां महीना 2025। असाइनमेंट नंबर 2 है 8 तारीख 7वां महीना 2025, और थर्ड असाइनमेंट की सबमिशन डेट है 31 तारीख 7वां महीना 2025। चौथे असाइनमेंट की डेट है 20 तारीख 8वां महीना 2025। इसी तरीके से जो BAD की डिग्री हैं 1.5 साल वाली, 2.5 साल वाली, 4 साल वाली अरेबिक
ADE 2 साल वाली, उनकी असाइनमेंट 1 असाइनमेंट नंबर 2 होती हैं जो 25 तारीख 6वां महीना 2025 है, और सेकंड असाइनमेंट की डेट है 10 तारीख 8वां महीना 2025। और जो BBA कर रहे हैं, BS के सारे प्रोग्राम, ठीक है, BS मैथ्स कम्युनिकेशन, BS इंग्लिश, BS लाइब्रेरी, BBA, जो भी BS कर रहे हैं 2.5 साल वाला और 4 साल वाला, उनकी असाइनमेंट नंबर 1 असाइनमेंट नंबर 2 की डेट्स हैं 30 तारीख 6वां महीना 2025, असाइनमेंट नंबर 2 की डेट है 15 तारीख 8वां महीना 2025। और जो PGD कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, MED कर रहे हैं और MSc कर रहे हैं ODL प्रोग्राम वाली, उनकी असाइनमेंट नंबर 1 की डेट है 25 तारीख 6वां महीना 2025 और असाइनमेंट नंबर 2 की डेट है 25 तारीख 8वां महीना 2025। सॉरी, असाइनमेंट नंबर 1 की डेट है 25 तारीख 6वां महीना 2025 और असाइनमेंट नंबर 2 है 25 तारीख 8वां महीना 2025। सो ये इसकी पूरी नरेशन थी। बाकी अगेन ये इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपको असाइनमेंट, अगर ये आपको स्क्रीनशॉट नजर ना आए, बाकी डेट्स एक्सटेंड होती रहती हैं, शायद ये फाइनल डेट ना हो, डेट एक्सटेंड हो जाती हैं जब टाइम कम होता है, मुकाबला सख्त होता है, बिकॉज ऑफ अभी हमारी वर्कशॉप्स भी कंप्लीट नहीं हुई है। BBA 5th सेमेस्टर की वर्कशॉप स्टार्ट नहीं हुई, BS पार्क स्टडी 5th सेमेस्टर की भी वर्कशॉप अभी स्टार्ट नहीं हुई है, एनरोलमेंट ही नहीं आया उनका अभी तक, तो ये डेट एक्सटेंड शायद हो जाएंगी, ठीक है। बाकी आपको दोनों इन्फॉर्मेशन या दोनों नोटिफिकेशन मैंने दे दी हैं अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट, अकॉर्डिंग टू जो पेपर हमारे कैंसिल हुए थे उनके आप स्क्रीनशॉट ले लें। फॉर दो स्टूडेंट जो कि भूल गए थे या भूल गए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, जस्ट टू मेक श्योर दैट कि वो याद रखें कि उनके पेपर होने हैं और वो अपने पेपर मिस ना करें। बाकी अगेन इसके बीच में मैंने एक बात आपको बताई थी कि ये पेपर लेकर के जाना कंपलसरी नहीं है, और अगर ये कंपलसरी हो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। वैसे इट्स नॉट टू नेसेसरी कि आप लोग ये पेपर लेकर के जाएं। बाकी अगर नोटिफिकेशन चेंज हो गया, यूनिवर्सिटी ने बोला नहीं जी ले करके आना है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक हो गया। मैंने सर को मैसेज कर दिया है जो ओपन यूनिवर्सिटी के हैं, वो जैसे ही मुझे रिप्लाई देते हैं तो मैं अपलोड कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो कमेंट बिलो। कमेंट आप लाजमी किया करें जहाँ पर भी मैंने गलती की है, और बाकी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप रीजनिंग वाले पेपर में पास हो जाएं, वो बहुत हार्ड पेपर था। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।